28 मई को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर सियासत हो रही है। विपक्षी दल नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि संसद भवन का उद्घाटन देश के राष्ट्रपति को ही करना चाहिए और इसी वजह से नई संसद के बहाने पीएम मोदी पर विपक्ष लगातार हमलावर है। पीएम मोदी के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन करने पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए और साथ ही 19 विपक्षी दलों ने 28 मई को होने वाले उद्घाटन का बहिष्कार भी कर दिया है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि समारोह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, राष्ट्रपति के हाथों क्यों नहीं उद्घाटन करवाया गया, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर क्यों मोदी सरकार पर संविधान के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नए संसद भवन का द्वार खुलेगा, जब लोकतंत्र के मंदिर को इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा, तब देश में जश्न और लोकतांत्रिक परंपरा की गाथा का दुनिया में जय जयकारा लगेगा। यानी 4 दिन बाद 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी अपने सबसे प्रिय ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले देश में सियासत का राग सियासी आग की तरह फैल रही है और विरोध के सुर एक साथ उठ रहे हैं। सभी से आग्रह करता हूं, रिकंसिडर करके आप कृपया हाजिर हो जाए। सर, वो कहते हैं राष्ट्रपति का अपमान है, इसलिए हम ये नहीं तो जा रहे। बिल्कुल ठीक नहीं है, के कारण है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है। कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को पसंद नहीं कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करें। इस विरोध में एक दो नहीं बल्कि विपक्षी दल के तमाम नेता शामिल हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री क्यों करेंगे उद्घाटन? कांग्रेस और उद्धव गुट ने उद्घाटन पर ऐतराज जताया। एनसीपी एसपी उद्घाटन समारोह में नहीं होगी शामिल। यानी विपक्ष को ये कबूल नहीं कि जो शख्स 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता हो, जिसे पूरी दुनिया बॉस मानती हो, जिसका दुनिया भर के प्रधानमंत्री चरण वंदना करते हो, वो नए संसद भवन का फीता काटे। यानी जिस प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन की कल्पना को साकार किया, उसे सियासी फायदे के लिए विपक्ष अब नकारने पर तुले। लेकिन जगजाहिर है कि मोदी ने जो प्रण लिया उस पर अमल किया। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सियासत पर बीजेपी हमलावर है और अब राहुल गांधी के साथ ही अखिलेश यादव को भी आईना दिखाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस मौके पर पीएम मोदी 60,000 श्रमयोगियों का भी सम्मान करेंगे, जिन्होंने संसद भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया। अमित शाह ने बताया नई संसद के उद्घाटन के मौके पर ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। नई संसद में सिंगोल को स्थापित किया जाएगा। इसका अर्थ होता है संपदा से संपन्न। कि संगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है, जिसे तमिल में आणई कहते हैं। और इस सेंगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के समय विश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है, इस पर वृत्तांत भी प्रकट किए हैं। टाइम मैगजीन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया। भारत के भी सभी अखबारों ने इसको यथोचित सम्मान दिया था। यानी जिस लोकतंत्र के मंदिर का सपना इतने कम दिनों में पूरा हुआ, जिस सपने को प्रधानमंत्री मोदी ने इतने कम समय में साकार कर दिखाया, उससे भी अब विपक्ष को परेशानी होने लगी है। और परेशानी भी जायज है, क्योंकि 2024 के चुनाव जीतने वाले सांसद इसी संसद भवन में बैठने वाले हैं, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बनवाया है। फिलहाल सियासी खेल के बीच देश को नए संसद भवन का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नए संसद भवन में सेंगोल को भी स्थापित किया जाएगा, जिसका जिक्र आज पूरे दिन होता रहा। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सेंगोल है क्या
और ये कहां से आया है, तो आपको हम बता देते हैं कि सेंगोल शब्द संस्कृत के संकुश से लिया गया है। सेंगोल का अर्थ होता है संपदा से संपन्न। सेंगोल पर सबसे ऊपर नंदी विराजमान होते हैं और इसे सोने और चांदी से बनाया गया है। भारत में सेंगोल का इतिहास काफी पुराना रहा है। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य ने इसे उपयोग में लिया था और फिर बाद में सेंगोल पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। और जब अंग्रेज भारत आए तो इस सेंगोल पर अधिकार जमा लिया और इसके साथ ही फिर 14 अगस्त 1947 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल अंग्रेजों से ले लिया।